साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट अश्विनी कुमार। साथियों, अभी मथुरा में एक घटना हुई थी यादव समाज और जाटव समाज को लेकर के। तो सोशल मीडिया में यादव समाज के प्रति बहुत ही आलोचना हुई। निश्चित तौर पर ये बहुत ही दुखद घटना थी। जिस प्रकार से यहाँ सामाजिक न्याय की बात समाजवादी पार्टी या ओबीसी के लोग या बहुजन समाज पार्टी के लोग, क्योंकि बहुजन समाज जैसे सब बहुजन समाज लिया जाता है तो सारे ओबीसी एससी के लोग आ जाते हैं। लेकिन जब इस देश में बहुजन समाज या बहुजन मूवमेंट अपने उफान में है, दूसरी तरफ पीडीए जोड़ने का नारा चल रहा है और उस बीच में या ऐसी घटना घटी, उसके बाद यह देखने को मिला कि यादव समाज को फिर पुनः विलेन बनाने का काम किया जाने लगा। खास करके जाटव समाज के लोग आरोप लगाने लगे ये झूठा पीटीए। निश्चित तौर पर यह घटना निंदनीय है और इस घटना की कड़ी से कड़ी निंदा करना चाहिए। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनकी आलोचना होनी चाहिए और उसको अधिक से अधिक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इसमें हम पक्षधर हैं। लेकिन यहाँ तक जैसे ही, क्योंकि कोई भी छोटी सी घटना इस देश में घटती है तो उसको सीधा राजनीतिक जोड़ दिया जाता है, और इस देश में जैसे राजनीति जोड़ा जाता है तो एक चीज यह देखा जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को स्थापित करने का काम जो किताबों में थे मान्यवर कांशीराम साहब ने किया। मान्यवर कांशीराम साहब ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया। लेकिन देखा क्या जाता है कि जाटव समाज यादव समाज को गुंडा साबित करने में तुल जाता है। अगर कोई थोड़ा सा भी गलती आती है तो निश्चित तौर पर वो विलेन बनाने का काम करता है और पार्टी में आ जाएगा कि इनकी पार्टी ये है वो है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि एक बार किसी व्यक्ति की गलती से वह गलती जीवन भर ना हो। हम ऐसा कुछ काम कर सकते हैं, यानी एक गलती से हम पूरा इतिहास को बदलने का काम नहीं कर सकते, या एक व्यक्ति की वजह से पूरे समाज में दोष लगाना उचित नहीं है। क्योंकि आज इस देश में काफी बदलाव हो रहा है। बहुत से आरोप समाजवादी पार्टी में लगते हैं, माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी में लगते हैं, लेकिन यह देखा जाता है कि उनकी भाषा शैली में, उनके पार्टी नेतृत्व में बहुत सारा बदलाव दिखता है। तो हम ऐसा उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में या जो सत्ता में आएंगे तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखेगा बहुजन एकता का। लेकिन कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि बहुजन एकता ही न स्थापित हो। कुछ लोग कहते हैं अम्बेडकर की विचारधारा सिर्फ और सिर्फ बीएसपी की या बहुजन समाज पार्टी की। तो देखिए, महापुरुष किसी विशेष पार्टी के नहीं होते, ना किसी विशेष संगठन के होते। अगर बहुजन विचारधारा या अम्बेडकर की विचारधारा को स्थापित करने का काम वास्तविक में अम्बेडकरवादी कोई है तो बहुजन समाज पार्टी है। तो मैं उनसे सवाल पूछूंगा कि उत्तर प्रदेश में पूरे 5 साल सरकार रही बहन जी की, बुआ जी की, तो उन्होंने कितना काम बहुजन समाज की विचारधारा में स्थापित करने का काम किया? मुझे ये बात सवाल, जो मेरा ये सवाल है, इसका जवाब दें। यदि वो वास्तविक में बुद्धिस्ट थे, बहन जी बहुत बार बोलती थी कि मैं बुद्धिज्म धर्म को, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को स्थापित करने का कितना बड़ा काम किया, मुझे यह बात बता दीजिए। अम्बेडकर बुद्ध को मानते थे, उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अम्बेडकरवादी के बहुजन समाज पार्टी है, तो उन्होंने पूरे 5 साल में जो निर्माण काम किए वो तो सराहनीय है। लेकिन समाज को मजबूत करने का काम और समाज में विचारधारा को स्थापित करने का काम कितना किया? इस देश में कितना बुद्धिज्म हुआ? उत्तर प्रदेश में कितना बुद्धिज्म तैयार हुआ? सवाल बनता है और इसका जवाब दें जो अपने आप को कहते हैं कि बाबा साहब सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के हैं। महापुरुष किसी पार्टी, किसी व्यक्ति के नहीं होते हैं। समय काल के अनुसार व्यक्ति के परिवर्तन होता है, विचार परिवर्तन होते रहते हैं और कहीं न कहीं गलतियां होती हैं, उन गलतियों का सुधार होता है। वो यह मान सकते हैं समाजवादी पार्टी ऐसी सुधार करने की स्थिति में है। यदि हमको ऐसा लगता है, संविधान की बात करते हैं, संविधान बहुजन समाज पार्टी बचाना चाहती है, संविधान समाजवादी पार्टी बचाना चाहती है। जब हम दोनों लोग वही काम चाहते तो हम दोनों लोग एक दूसरे पर आरोप क्यों लगाते? दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा, अगर बहुत आरोप लगाते हैं, सबसे ज़्यादा तो बहुजन समाज पार्टी दुश्मन समाजवादी पार्टी को ही मानती, तो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के बाद बनी है।
बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी तो उसकी क्या हैसियत थी, समाजवादी पार्टी का जब गठन हुआ, गठबंधन हुआ, तो बहुजन समाज पार्टी की क्या हैसियत थी, 2019 में भी देखा गया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की वजह से इस देश में बहुजन समाज पार्टी स्थापित हुई है, जिसके दम पर आपको समाज में पहचान मिली, इस देश में पहचान मिली जिस पार्टी को, वह लोग सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा सकते हैं। सारे बेवफाई पे आरोप समाजवादी पार्टी में लगते हैं, लेकिन आज तक कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ बेवफाई नहीं किया है। विचारधारा की यदि बात करते हैं तो संघ के साथ जितनी बीजेपी के साथ मिलकर के सत्ता का फायदा लिया तो बहुजन समाज पार्टी ने लिया। कभी बहुजन समाज पार्टी को धोखा दे करके कभी भारतीय जनता पार्टी से, कभी समाजवादी पार्टी समझौता नहीं किया। ये समाजवादी पार्टी की मजबूत विचारधारा है, फिर भी समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं। आप लोगों को हम लोग 0 से 10 में पहुंचा दिया, आप लोग समाजवादी पार्टी को गाली देते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी आपको कभी विरोध नहीं करती। इसलिए सामाजिक एकता स्थापित करने के लिए अगर जो गलतियां हुई हैं उनमें पर्दा डालते हुए वर्तमान स्थितियों के अनुसार हमको यूनाइट होकर के यदि हम देश को, इस राष्ट्र को, संविधान को बचाना चाहते हैं तो मैं अनुरोध और अपील करूंगा कि ऐसी बेवजह सोशल मीडिया में जो हम सपा बसपा या बहुजन समाज आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, इन आरोपों से बच करके बहुत से लोग नए नए जो सूचनाएं प्रदान करते हैं। पिछली गलतियां बहुत सारी हैं, यह समझिए या मानिए कि उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से उनको ऐसा लग रहा था या लगा होगा कि हमको इनकी ज़रूरत नहीं है। आज कांशीराम साहब की ज़रूरत महसूस हो रही समाजवादी पार्टी को, आज उनका नाम ले रहे हैं। इसलिए मैं अनुरोध अपील करूंगा कि जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है, पार्टियों का गठबंधन भले ही ना हो, लेकिन जो लोग हैं, अंबेडकर साहब को जो मानने वाले लोग हैं, कांशीराम साहब को जो मानने वाले लोग हैं, किसी भी दल में रहें वो, लेकिन समाज के लोगों में गठबंधन बना रहना चाहिए, पार्टियों का गठबंधन भले ही ना हो। इसलिए भाषाओं का, अपने विचारों का मर्यादित रह करके सोशल मीडिया के द्वारा अपनी सामाजिक एकता स्थापित करने का काम किया जाए, जो बहुत ही बेहतर होगा। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, बाबा साहब अमर रहे।